तो अब पता चल रहा है हम क्यों इतनी देर से फंसे हुए हैं, बिकॉज ट्रैफिक इन्होंने एक साइड का ही चलाया हुआ है। दूसरी साइड से आप देखेंगे ट्रैफिक नहीं आ रहा, और ये देखिए पत्थर गिरे चले जा रहे हैं। यहाँ पे तो काफ़ी डेंजरस मामला हुआ है। बीआरओ की इंस्ट्रक्शन है कि अपने शीशे हम चढ़ाएं और ऊपर ना देखें। आई थिंक जल्दी निकलना पड़ेगा। जाए जी जी ऊपर नहीं देखना, चलो चलिए अब हम निकल गए लैंडस्लाइड एरिया से और वी आर मूविंग टुवर्ड्स बारालाचाला। एज यू कैन सी द रोड कंडीशंस आर नॉट वेरी गुड। मेरे को ऐसी कंडीशंस में थोड़ा सा मैं स्लो ही ड्राइव करता हूँ, बिकॉज आई डोंट वांट टू ब्रेक माय कार। ऑल्दो कार में एमएमजी किट लगी है, टायर्स भी बड़े हैं, बट इट इज़ स्टिल टू ड्राइव सेफली, बिकॉज अगर आपका कहीं व्हीकल फेल करता है तो आप वहीं स्ट्रैंडेड हो जाते हो। अरे ये रोड कहाँ जा रही है? आई थिंक वी शुड फॉलो द ट्रैफिक। आई थिंक ऐसी कुछ डाइवर्जन वगैरह दिखें तो इट इज़ बेटर टू फॉलो द ट्रैफिक दैटर देन टेकिंग दोज रोड्स, बिकॉज वो जनरली डेड एंड पे ही मिलेगी। Like I was saying, I tend to drive carefully on these kind of roads, no matter how capable the vehicle might be, because अगर आप कहीं भी खड़े हो गए, कहीं भी आपका व्हीकल का ब्रेकडाउन होता है तो ऐसी जगह पे आप खड़े हो जाएंगे बिल्कुल ही, और अगर आप धीरे भी चल रहे हैं तो कभी ना कभी तो आप अपनी डेस्टिनेशन में पहुंच ही जाएंगे। सो इट इज़ बेटर टू ड्राइव सेफली एंड सिक्योरली रादर देन ड्राइविंग फास्ट। आपको अपने व्हीकल का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है, बिकॉज वही आपको फाइनल डेस्टिनेशन पे पहुंचाएगा। नेक्स्ट अपडेट वुड बी एट बारालाचाला, सो कीप वॉचिंग। So finally after 2 hours of waiting हम बारालाचाला पहुंच गए हैं, और इसका ऑल्टीट्यूड है 4850 मीटर्स, एंड we had to wait a long time to reach this place, but finally we are here and we will be moving and onwards towards Leh। कितना विंडी है, आप हवा सुन सकते होंगे। और बारालाचाला से उतरते ही है निधि ताल, और देखिए कितना सुंदर हरा पानी है इसका, और आसपास ढके हुए हैं पहाड़ पूरी बर्फ़ से। इसके बाद हम आगे चलेंगे टुवर्ड्स सरचू, विच इज़ अ प्लेन एरिया, एंड वील स्टार्ट क्लाइंबिंग टुवर्ड्स नकीला। और नकीला से पहले आते हैं गाटा लूप्स, 21 लूप्स हैं ये, और वहाँ पे होगा हमारा नेक्स्ट अपडेट। और
अब हम पहुंच गए हैं गाटा लूप्स के ऊपर, क्लोज टू नकीला। तो आप ये देख सकते हैं, दे आर सच मैग्निफिसेंट लूप्स। ये 21 लूप्स हैं, एंड देयर इज आल्सो एन अर्बन लेजेंड एसोसिएटेड विद गाटा लूप्स विच इज़ कॉल्ड द गाटा लूप्स घोस्ट। सो द लेजेंड गोज लाइक कि एक बार यहाँ पे कोई ट्रक ख़राब हो गया था और बहुत बर्फ़ पड़ने लग गई। सो ड्राइवर ने कंडक्टर को बोला, क्लीनर को बोला कि तू रुक, मैं हेल्प लेके आता हूँ। और जब तक वो हेल्प लेने गया और वो वापस आया, उसमें काफ़ी दिन बीत गए थे, एंड दैट क्लीनर और कंडक्टर डाइड ऑन दिस लूप्स, हंग्री एंड बिकॉज ऑफ द कोल्ड। तो उसके बाद यहाँ पे 18th लूप पे आप देखेंगे कि एक छोटा सा मंदिर बना हुआ है इन मेमोरी ऑफ दैट क्लीनर। एंड एट टाइम्स कहते हैं कि जब आप निकल रहे होते हैं तो आपसे कोई मांगने लगता है कि मुझे कुछ पानी दे दो, कुछ खाने को दे दो, एंड अगर आप उसे पानी दे देते हो तो योर जर्नी गोज़ ऑन, and if you don't give water or food, then you may have a bad journey. These are all myths and legends, but at the end of the day क्या हो ये रहा है कि लोग यहाँ पे प्लास्टिक बॉटल्स वगैरह छोड़ के जाते हैं, which is causing a lot of pollution. हमने एटलीस्ट यहाँ पे कोई बॉटल वगैरह नहीं छोड़ी, and we are just carrying forward with our journey. और गाटा लूप से चढ़ते ही आता है नकीला। नकीला इज़ अगेन अ हाई माउंटेन पास एट 15,500 फीट। और देखिए क्या नज़ारे हैं, आसपास पहाड़ स्नो से भरे हुए हैं। और नकीला के बारे में मैं आपको एक बात की ज़रूर बताना चाहूँगा, और वो है कि नकीला चढ़ते हुए यू हैव टू ड्राइव वेरी वेरी केयरफुली। एटलीस्ट आई ड्राइव वेरी केयरफुली व्हेन आई एम क्लाइंबिंग नकीला, स्पेशली फ्रॉम गाटा लूप्स साइड, बिकॉज नकीला पे चढ़ते हुए आते हैं दो ऐसे बेंड्स जो कि बिल्कुल ऑलमोस्ट डेड एंड जैसे हैं, और अगर आपने उनका ध्यान नहीं दिया और उसके बारे में सावधान नहीं रहे तो आपकी गाड़ी सीधा डिच में जा सकती है। तो मैं रहता हूँ नकीला की तरफ ड्राइव करते हुए एक्सट्रीमली केयरफुल, और आपको भी ज़रूर रहना है केयरफुल। वैसे तो सारे रास्ते में ही ड्राइव केयरफुली, बट बी स्पेशली अवेयर ऑफ दीज टू बेंड्स एट नकीला। तकरीबन 5:15 बज रहे हैं और हम पहुंचने वाले हैं पांग। और यहाँ पे एक हमें रोड क्लोजर मिलता है। अगर आप ऊपर देखेंगे तो एक जेसीबी रोड को रिपेयर कर रहा है, उसकी वजह से पत्थर वगैरह रोड पे आ गए हैं और ऊपर की रोड बंद है और नीचे हमें दिख रही है पूरी वाटर क्रॉसिंग। और अगर आप देखेंगे कि इसमें एक इनोवा फंसी हुई है और बड़ी बड़ी गाड़ियाँ जैसे फॉर्च्यूनर वगैरह भी पीछे खड़ी हुई हैं हमारे, वो भी सोच रही हैं कि इसमें घुसना चाहिए या नहीं। पर इसी के लिए तो हम आए हैं ले। अगर इसमें भी एडवेंचर नहीं किया, इतना MMG किट लगवा के, इतने टायर्स चेंज करवा के भी थोड़ा बहुत एडवेंचर नहीं किया तो क्या किया। तो मेरे ख्याल से तो गाड़ी निकल जाएगी और देखते हैं फोर हाई पे निकालने की कोशिश करते हैं। मोस्ट प्रॉब्ली आई थिंक वी शुड बी एबल टू टेक आवर कार आउट, तो इतना कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। पर जाएंगे तो नीचे से ही, चाहे ऊपर से रास्ता खुल भी जाए। लीजिए, ये तो हम बड़े आराम से निकल पा रहे हैं।
आई एम ड्राइविंग द कार एंड आई एम नॉट फीलिंग एनी स्ट्रेस एट ऑल। मेरे ख्याल से गाड़ी बड़ी अच्छी परफॉर्म कर रही है और हमें कोई भी डिफ़िकल्टी नहीं हो रही निकलने के लिए। एक बस ख्याल मन में आ रहा है कि अब फटाफट निकले और पहुँचे अपनी डेस्टिनेशन, क्योंकि ऑलरेडी बहुत लेट हो गया। अभी भी आगे 4 से 5 घंटे का रास्ता है। लेकिन क्या हमें हेल्प करना चाहिए इन्हें? देखते हैं। और हमने इनोवा निकाली ही थी कि हमें पता चलता है कि एक और गाड़ी फंस गई है। एंड एक प्राइवेट कार है XUV 300 जो फंस गई है, जिसमें पूरी फैमिली भी है। और हम उन्हें कैसे छोड़ के जा सकते थे? और हमने अपनी गाड़ी बैक की और पानी में डाली। जैसे आप देख सकते हैं, ये जो कार थी ये काफ़ी अंदर पानी में फंस चुकी थी और उसके टायर्स भी घूम रहे थे और ये बिल्कुल ही फंस चुकी थी। ये किसी भी हालत में नहीं निकल सकती थी। पर आप अगर लोकल्स देखेंगे तो लोकल्स कितने हेल्पफुल हैं। इस ठंडे पानी में वो घुस के इस प्राइवेट कार की हेल्प कर रहे थे। और प्रॉब्लम ये आ रही थी सबसे बड़ी कि इसका टो हुक नहीं मिल रहा था। तो ये टो हुक ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, अगर आप देख रहे हैं तो। पर टो हुक मिल ही नहीं रहा था। और इस गाड़ी में पूरी एक फैमिली थी, जिसमें कुछ लेडीज़ भी थीं। और वो काफ़ी डिस्ट्रेस में थीं, क्योंकि गाड़ी बिल्कुल पानी के बीच में फंसी हुई थी। और अगर ये फंसी रह जाती, क्योंकि धक्का लगाने का इसका कोई स्कोप नहीं था, इसमें इन्होंने बड़ी कोशिश की धक्का लगाने की भी। और धक्का लगा के ये गाड़ी बाहर नहीं हो सकती थी, क्योंकि काफ़ी टायर्स ने डिग इन कर लिया था पानी में। तो धक्का लगाने से तो ये नहीं निकलती। और काफ़ी इसके जो पैसेंजर्स थे इसमें गाड़ी में, जो फैमिली थी, वो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रेस में थी। और वो प्रे कर रही थी कोई इन्हें हेल्प करके बाहर निकाल सके। हमें भी भगवान ने टाइम से ही भेजा था, तो वी वर देयर जस्ट टू हेल्प। और यहीं पर पता चलता है टायर्स बड़े क्यों चाहिए होते हैं, क्योंकि अगर आप टायर्स कंपेयर करेंगे दोनों गाड़ियों के, तो हमारा टायर ऑलमोस्ट डबल द साइज़ है। और जबकि दोनों गाड़ियां एक ही डेप्थ में खड़ी हैं, और वो टायर पूरा आप देखेंगे आधा पानी में दिख रहा है, जबकि हमारा पानी से बाहर ही दिख रहा है। तो टायर्स और अल्टीमेटली लिफ्ट किट का कुछ तो बेनिफिट होता ही है। जब हार्डकोर ऑफ रोडिंग की बात आती है, तब ये मैटर करता है। अगर आप नॉर्मल ड्राइव कर रहे हैं अपनी सिटी रोड्स पे, तब उतना फ़र्क नहीं पड़ता। बट ऐसी क्रंच सिचुएशन में ही पता चलता है कि जो आपने गाड़ी में इन्वेस्ट किया है, जो गाड़ी में आपने थॉटफुली लगवाया है, उसकी क्या वर्थ है। और हम XUV 300 वापस रेस्क्यू करने जा ही रहे थे कि एक ट्रक भी वहाँ पे फंस गया। इससे पता चलता है कि पानी भी डीप है और पत्थर काफ़ी लूज़ हैं, जिसकी वजह से टायर उसमें फंस रहे हैं।
वो बैग दे दूंगी वो सामान कौन नहीं होता है नहीं कौन आगे आगे ये है नहीं यार ये खुद नाम है बोला ना मैं कहीं और चला तो सब भाग जाता है यार ड्राइवर अभी इसमें गंडे नहीं है उसका पैर गरम होने में गंडे लगे लग तो करो बर्फ का पानी थोड़ी है मोजा हाँ अभी मोजा लगा अभी बंद है आपको दरी पर बंद है अभी अभी नहीं हो गया अभी थोड़ी देर चल म्यूजिक चलो गाना आपको दरी पर बंद है अभी नहीं हो गया अभी थोड़ी देर थोड़ा सा पीछे होराइजन पे बादल देख रहे हैं आप, पक्का आगे बर्फ मिलेगी। अब जल्दी निकलना पड़ेगा, ऑलरेडी बहुत लेट हो रहे हैं। और जैसे सोचा था मोल प्लेन पे भी बर्फ़ गिर रही है। आई थिंक इट इज़ वेरी फॉर्चुनेट टू सी स्नो ऑन मोल प्लेन। जनरली मोल प्लेन पे ज़्यादा स्नो नहीं गिरती और हमें ये स्नो देखने का मौका मिल रहा है, विच आई बिलीव इज़ वेरी फॉर्चुनेट। लुक एट द होराइजन। आप देखिए कितने क्लाउड्स आए हुए हैं आसपास, कितना सुंदर लग रहा है। 2 मिनट पहले हमें रुकना भी पड़ा था बिकॉज माई वाइफ वॉज नॉट फीलिंग वेल। शी वॉज फीलिंग वेरी डिजी एंड शी वॉन्टेड some air, शी वॉन्टेड टू गेट डाउन फ्रॉम द कार। पर मैंने उसे कहा कि गाड़ी से नहीं उतरना, क्योंकि इस ऑल्टीट्यूड पे आपको पता नहीं होता कि अगर आप उतरेंगे और अगर आपको चक्कर आ गया, आप गिर गए, तो आपको इस समय उठाना भी मुश्किल हो जाएगा किसी को, क्योंकि इस ऑल्टीट्यूड पे कुछ भी करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है। पर अब हम बहुत लेट होते जा रहे हैं तंगलांगला की तरफ। पता नहीं हमारे पीछे कोई आ भी रहा है या नहीं आ रहा, क्योंकि पांग पे काफ़ी जो वाटर क्रॉसिंग थी पांग से पहले, उस पर काफ़ी सारी गाड़ियाँ फंस गई थी। हमें नाइट फॉल से पहले तंगलांगला क्रॉस करना ही चाहिए, क्योंकि तंगलांगला की भी क्लाइम बहुत स्टीप है और मोल प्लेन भी काफ़ी अभी बचा है। तो मुझे नहीं पता कि कितने बजे तक हम तंगलांगला पहुंचेंगे, पर नाइट फॉल के बाद तंगलांगला क्रॉस करना वुड बी वेरी डेंजरस, कंसिडरिंग आवर कार माइट बी द ओनली कार। आई एम अ बिट स्कैर्ड नाउ। आई विल हैव टू ड्राइव फास्ट। और अब हम तंगलांगला की तरफ बढ़ रहे हैं और वेदर भी काफ़ी ख़राब हो गया है। पिछले आधे घंटे से हमने कोई गाड़ी नहीं देखी अपने आसपास, और ये टेम्पो ट्रैवलर देख के मुझे बहुत ज़्यादा खुशी और रिलीफ मिल रहा है। चलिए हमारे पास साथ कोई तो साथ चल रहा है,
काफ़ी देर से हम अकेले ही चल रहे थे। पहली बार मुझे ज़िंदगी में टेम्पो ट्रैवलर देख के इतनी खुशी मिल रही है। तंगलांगला क्रॉस करते ही ट्रैफिक जैम मिल गया है। मेरे ख्याल से आगे काफ़ी स्नो है, इसकी वजह से ट्रैफिक जैम हो रहा है। इस समय टेम्परेचर माइनस में ही होगा और हमें करीबन आधा घंटा हो गया है यहाँ पे फंसे हुए। गाड़ी में हीटर ऑन है, फिर भी काफ़ी ठंड हो रही है और आई होप BRO इज़ एबल टू क्लियर द रोड्स एंड गेट अस टू द होटल्स। पता नहीं कितना टाइम लगेगा, सारी रात ना फंसना पड़ जाए। जिमनी बुक करवाई है आपने? ये देख के तो मज़ा ही आ गया होगा आपको। कई लोग कहते हैं जिमनी छोटी है, कई लोग कहते हैं जिमनी ओवर प्राइस्ड है, पर मैं कहूँगा जिमनी बहुत ज़्यादा केपेबल है। सो फाइनली आधे घंटे बाद हम तंगलांगला के ट्रैफिक से निकल गए और होटल पहुंचते हुए हमें करीबन 10:30 बज गए थे। मनाली टू लेह हमें करीबन 16 घंटे लग गए थे, बट इट वाज एन अमेजिंग ट्रिप। इतने सारे अप्स एंड डाउन्स के साथ ये ट्रिप गया है हमारा, इससे बेटर ट्रिप नहीं हो सकता था। फॉर मोर सच जर्नीज कीप वॉचिंग ज़बर ऑन रोड्स।